साथियों, मैं हूं संतोष यथार्थ। अभी कुछ दिन पहले कानपुर की आईआईटी की शोध छात्रा प्रियंका जायसवाल जो पीएचडी कर रही थी, उसने सुसाइड कर ली। हर साल लगभग कुछ ना कुछ 10-12 बच्चे 15 बच्चे सुसाइड करते ही रहते हैं। आईआईटी दुनिया का सबसे कठिन एग्ज़ाम है। आईआईटी के छात्रों का जो रिसर्च लेवल के छात्र होते हैं, और ये माना जाता है कि आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद जब बच्चा निकलता है तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और करोड़ों के पैकेज होते हैं। लेकिन यही सपने जो है धूल धूसरित हो जाते हैं। माता पिता का एक एक जीवन, एक एक सेकंड, एक एक पल कटता नहीं है। उस बच्चे के माता पिता से पूछिए जिसके बच्चे ने 18 साल, 20 साल, 25 साल में स्टूडेंट लाइफ में ही आत्महत्या कर ली। सोचिए, जब पैदा हुआ होगा, स्कूलिंग में प्ले स्कूल में भेजा होगा, फिर जूनियर कराया होगा, 10th कराया होगा। 10th के बाद ही आजकल तो बच्चे तैयारी चालू कर देते हैं, और 10th के बाद कई साल जो है तैयारी कराई होगी, और तैयारी कराने के बाद बच्चे ने आईआईटी का एग्ज़ाम भी पास कर लिया। और आईआईटी का एग्ज़ाम जो पास करने वाला, और बिल्कुल आज की डेट में एल्बर्ट आइंस्टीन से कम नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सच बात है। और वही बच्चा जब आत्महत्या कर लेता है, माता पिता उसका शव जो है अपने हाथों से जलाते हैं या गाड़ते हैं, जो भी है। उसके बाद माता पिता का जीवन क्या रह जाता होगा। लेकिन चिंता करनी होगी, सोचने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। आत्महत्या आसान चीज़ नहीं होती है। 2023 में मद्रास आईआईटी के 4 छात्रों ने, दिल्ली के 2 छात्रों ने और एक और छात्र, 7 लोगों ने आत्महत्या की थी। कुछ कारण तो होंगे ही इसके, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। एक तो बच्चा जो है उसके ऊपर एकेडमिक प्रेशर तो होता ही होगा, क्योंकि आईआईटी वगैरह में जो होता है, प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, पढ़ाई लिखाई, ऐसे में बच्चे जो आए होंगे वो भी हर परिवेश से आते हैं। वही बात है कि कोई 1 कुंतल का वज़न उठा सकता है, कोई 2 कुंतल का वज़न उठा सकता है, लेकिन कोई हो सकता है कि 20 किलो का भी ना उठा पाए। तो जब 20 किलो का भी वज़न नहीं उठा पाएगा तो उसको उस समय मोटिवेशन इस चीज़ की ज़रूरत होगी, बताने की कि भाई तुम उठा सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है। उस समय कोई मिलता रहे तो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा, निश्चित रूप से। तो यहाँ कहीं ना कहीं बच्चे के आसपास इस कॉलेज में जो भी अगर अच्छे छात्र हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, और समय समय पर पढ़ाई के साथ साथ काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। और इसी के साथ एक आध चीज़ें और होती हैं। आईआईटी वगैरह में बताते हैं कि हर चीज़ में मार्क्स जुड़ते हैं। अब किसी चीज़ में एक बच्चे के मार्क्स कम आ गए, उसके साथ वाले के ज़्यादा आ गए, वो टेंशन में है, सोच रहा है कि ले उसके ज़्यादा आ गए। तो कभी इतने मार्क्स कम आ गए कि उसको बैक पेपर मिला। तो बैक पेपर का मतलब है पहले से जो पेपर है वो दो प्लस ये दो। तो बैक पेपर किसी के 1 आ गए, 2 आ गए, तो कुल मिला के ये बोझ जो है दिमाग में बढ़ता ही जा रहा है। कभी नंबर तो अच्छा, ये
बोझ रिलीज़ नहीं हो पाता, नींद पूरी नहीं हो रही है। और एक आध चीज़ें और भी होती हैं, जैसे बच्चा हाई स्कूल इंटर तो अपने घर में मम्मी पापा के पास रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसको। शाम को माँ ने दुलरा दिया, बेटा क्या हुआ, खाना खाया पिया सब कुछ किया। तो इसमें जो ये होता है ना, बच्चा दूर चला गया तो मान लो पहले साल उसको तो एडजस्ट होने में लगता है, तो दूर जब जाता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़, कुछ बच्चे तो एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं भी जाएंगे जो है कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चों का ये स्वभाव नहीं होता है, घर से दूर होम सिकनेस जो होती है। और या यहाँ जो है हो सकता है कि बहुत उस माहौल में ना रहे हों, मिक्स माहौल में, गांव देहात के परिवेश के लड़के आ जाते हैं, कभी किसी मजदूर के लड़के आ गए, किसी दुकानदार के आ गए, किसी कपड़ा प्रेस करने वाले के आ गए, तो वो साथ में ज़रा हाई फाई कल्चर वल्चर देखते हैं ना, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। वो जैसे बच्चे बहुत एक्टिविटी में रहते हैं, कोई बच्चा नहीं रह पाया, तो ये भी अक्सर हो जाता है कि साथ के बच्चे जो है, जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, तो जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो ये भी देखा गया है कि जैसे दूसरे कास्ट के आ जाते हैं, एससी या ओबीसी या एसटी के बच्चे आ जाते हैं, तो मार्क्स वगैरह हो सकता है कम आए हों, तो अक्सर ये भी होता है कि बच्चे कमेंट्स भी आपस में पास कर देते हैं। संवेदनशील बच्चे जो होते हैं वो दिल पर ले लेते हैं। तो वही बात है कि कोई बात दिल को लग जाती है तो बड़ा कष्ट होता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन से द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र भी अंधा, और उसको लग गई। रामायण में धोबी ने कहा कि मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि वो सीता दूसरे के घर से आई और भगवान राम ने रख लिया, मैं अपनी औरत से वो कह रहा था धोबी कि मैं तो तुम्हें नहीं रखूँगा। तो ये सब बातें, शब्द भी जो है कहाँ रख जाते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि बच्चों को हमेशा जो है एक हमदर्द, एक साथी चाहिए होता है। बच्चों को टूटने नहीं देना होता है। मदर का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। माँ लगातार बच्चों की काउंसलिंग करें, कोई छोटी छोटी बात, और वहाँ भी आईआईटी या अन्य संस्थानों जहाँ में भी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ भी लगातार ध्यान देना ही होगा, क्योंकि बच्चे की मौत जो है आसान घटना नहीं होती है। मान लीजिए किसी का एक ही बच्चा है, आजकल तो ये भी हो गया है कि एक बच्चे का शौक हो गया है, तो उसका क्या हाल होगा अगर किसी के अकेले बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उसके जीने का सहारा क्या बचेगा। साथियों, ये सब बहुत से ऐसे माँ बाप भी देखे गए हैं तो बच्चे पर दबाव बहुत डालते हैं, उनको वो खुद ही इतना प्रेशर डालते हैं। कभी प्रेशर इस बात का डाल देते हैं कि अपनी इच्छा लाद देते हैं, तुम्हें ये नहीं ये करना है। बच्चा करना कुछ चाहता है और करता कुछ है। तो इच्छा का लादना भी जो है ना, ये बहुत विचित्र बात है। बच्चा इच्छा के विरुद्ध पढ़ाई कर रहा है, कितना नंबर ला पाएगा, क्या कर पाएगा। तो आईआईटी का छात्र हो या कोई छात्र हो, ये भी चिंता का विषय है। माता पिता को बच्चे की इच्छा का सम्मान करना ही चाहिए। और इसके साथ ही जो है और पर्सनल लोगों से, जिससे बच्चे को एनर्जी मिलती है, शुरू से ही ऐसा परिवेश माता पिता को डालना होगा बच्चों के इसमें कि रिश्तेदारी, नातेदारी, हर जगह एक संवेदना का भाव। मानसिक कमजोरी तो ही आत्महत्या। बच्चे इतने संवेदनशील और कोमल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बेशरम और ढीठ टाइप के भी होना चाहिए। जो बच्चे आत्महत्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, लेकिन ढीठ बच्चे जो होते हैं आत्महत्या तो नहीं करते हैं। माता पिता को यही चाहिए कि
बच्चों से कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमसे कोर्स नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, चले आओ, सब देख लेंगे हम, बिल्कुल जितना कर सकते करो। और बता दें कि भाई कितने भी नंबर आएंगे, मान लीजिए IIT का एक बच्चा 1 करोड़ का पैकेज पाता है, एक बच्चा 10 लाख का पाता है, तो क्या दाल रोटी 50,000 रुपये महीने में नहीं चल पाएगी? सिंपल सी बात है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो IIT का बच्चा क्या ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाएगा? अरे आज तो यूट्यूब ने जो है छोड़ दिए, यूट्यूब ने कितना बड़ा दायरा पैदा कर दिया है कि कितना लाखों रुपए महीने खाली काउंसलिंग करके लोग कमा रहे हैं। IIT छोड़ के लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या है? और समय समय पर ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब समझ लीजिए सुसाइड का सीधा संबंध काउंसलिंग से है। तो ये सब चीज़ों को देखना होगा। IIT के छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या बहुत चिंता और गंभीरता का विषय है। और न केवल IIT बल्कि कहीं चाहे कोटा में जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, नीट वाले, IIT की तैयारी करने वाले, इन सब के माताओं पिताओं को गंभीरतापूर्वक दबाव की तरफ ध्यान देना होगा। साथियों, मिलता हूँ फिर।